नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो सांख्य दर्शन की ही पुस्तक है, सांख्य कारिका प्रश्नोत्तरी। ये पुस्तक मैंने अलग से नहीं मंगवाई है। नॉर्मली जैसे कभी कोई किसी विषय पर अगर पुस्तकें मैं ढूंढ रहा होता हूँ तो जैसे टॉपिक का नाम डाल दिया पब्लिशर की वेबसाइट पर या जहाँ भी पुस्तक सर्च कर रहे हैं, तो जैसे सिर्फ सांख्य डाला तो उससे सांख्य शब्द से अगर 50 पुस्तकें आई तो सबको एक बार देख रहे हैं अच्छा क्या क्या है, तो उसी में ये पुस्तक दिख गई। मूल्य बहुत ज़्यादा था नहीं, तो मुझे लगा प्रश्नोत्तरी है, देखते हैं, मंगाते हैं, कुछ समझने के लिए ही होगा, इजी समराइज्ड फॉर्म में कहीं कुछ समझाया गया होगा। तो बस वैसे ही ये पुस्तक मेरे पास आ गई। जैसा नाम से विदित है, सांख्य कारिका प्रश्नोत्तरी है। एक तरह से ये गाइड है सांख्य दर्शन के ऊपर, सांख्य कारिका के ऊपर गाइड है, हिंदी प्रश्नोत्तरी है। इसकी लेखिका जो पुस्तिका है, इसकी लेखिका सुश्री अर्चना झा जी हैं। चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी द्वारा प्रकाशित है। कुल पृष्ठ की अगर हम इसमें बात करें तो 89 पृष्ठ है और मूल्य शायद अब रिवाइज होके 40 रुपये मूल्य है। मुझे लगता है जब छपा होगा तो और भी कम ही रहा होगा मूल्य। और बिल्कुल गाइड वाला ही फॉर्मेट है, उसी में सांख्य के जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं करीब करीब पूरी कारिका जो है वो कवर हो जाती है। तो पहले है एक तरह से, अगर मार्कशीट की बात करें तो पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जिनके आंसर बड़े बड़े होंगे, फिर 3 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले, फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो उसी ऑर्डर में है। तो 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्न में अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ टॉपिक्स सांख्य कारिका का, अगर आपको आइडिया है कि कुछ टॉपिक छोड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे हैं उसमें बहुत बैकग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है आंसर। तो उस बैकग्राउंड के अंदर वो विषय कवर हो जा रहे हैं जो एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। मतलब 1-2 जगह तो मुझे लगा कि शायद आंसर कुछ गलत छप गया है क्या, क्योंकि इतना आधे पेज का या उससे अधिक पेज का बैकग्राउंड ही दिया हुआ था। और फिर जो क्वेश्चन था उसका जो डायरेक्ट आंसर जिसको कहा जाएगा वो शुरू हो रहा था। तो वही शैली है इस पुस्तिका में, जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है वो गलत नहीं छपा हुआ है, वो वही शैली है। तो उसमें बैकग्राउंड में जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो कवर हो जा रहे हैं। कुछ प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। दर्शन पद का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए भारतीय दर्शन की शाखाओं का परिचय दें। बिल्कुल एग्जाम की तरह क्वेश्चन है। सांख्य प्रणेता महर्षि कपिल का परिचय दीजिए। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्यों का नाम उल्लेख करते हुए सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण का परिचय दीजिए। सांख्य शास्त्र का प्रयोजन बताते हुए व्यक्त अव्यक्त पद की व्याख्या करें। सांख्य कारिका के अनुसार प्रमेयों का निरूपण करें। सांख्य कारिका के आधार पर प्रमाणों का उल्लेख करें। सांख्य कारिका के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण करें। सांख्य कारिका अनुसार सत्यकारवाद की सिद्धि कीजिए। सांख्य कारिका अनुसार गुणों का विवेचन करें। इस प्रकार से 20 प्रश्न हैं। फिर एक व्याख्या भाग है। व्याख्या भाग में 16 कारिकाएँ ली गई हैं या टॉपिक्स लिए गए हैं और उस पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है। एक तरह से शॉर्ट एस्से टाइप आप समझ सकते हैं। तो वो ये भी ये जो है कौन कौन सी कारिका हैं, वो 16 कारिकाएँ यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। और इसके अलावा 2-3 सेक्शन और हैं जो यहाँ विषय सूची में नहीं आ रही है। तो ये प्रथम प्रश्न है और फिर उसका उत्तर दिया गया है, फिर प्रश्न 2 और उसका उत्तर दिया गया है। फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है लेकिन फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो सही है और स्पेसिंग वर्ड्स में भी अच्छी है, सेंटेंस में भी ठीक ठाक है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई। पृष्ठ संख्या 44 तक मेरे ख्याल से ये बड़े वाले क्वेश्चन आंसर हैं। 46 तक उसका ये व्याख्या वाला भाग प्रारंभ हो रहा है, जिसमें जैसे ये एक कारिका दी गई है, फिर उसकी व्याख्या उससे संबंधित, ये एक तरह से अनुवाद नहीं है, उससे संबंधित आगे पीछे जो भी टॉपिक है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप सांख्य बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसमें ये पुस्तक हेल्प कर सकती है आपको, या आप किसी तरह का उस पर काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो पुस्तिका उसमें हेल्पफुल हो सकती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं पुस्तिका में और एक आध स्थान ऐसे हैं जहाँ शब्द ही बिल्कुल टाइपो आप उसको कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से वहाँ शब्द ही कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि उससे अर्थ कुछ और निकल आएगा। 1-2 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 32 और 74 पे है। हाँ, तो महत में तथा महत तत्व मूल प्रकृति अथवा अव्यक्त में तिरोहित हो जाता है। कर्मेंद्रिया महत में, यहाँ पर अहम होना चाहिए था, अहंकार होना चाहिए था, और अहंकार महत्व में, महत तत्व में, और महत तत्व मूल प्रकृति में, ऐसा होना चाहिए था। बट यहाँ पर सीधे तन्मात्राओं, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को महत में लिख दिया गया है। तो ये है, और एक आपका प्रश्न संख्या 74 पे है। फिर ये लघु प्रश्न है, यहाँ छोटे चार्वाक दर्शन क्या है, बौद्ध दर्शन क्या है। अब ये सब जो प्रश्न है, जैसे बौद्ध दर्शन क्या है, तो अति संक्षेप में है, इतने छोटे पैराग्राफ में बौद्ध दर्शन तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, गाइड है, तो जिस प्रकार से
एक्सपेक्टेड है, शायद उसी प्रकार से इसमें दिया गया है। 74वें पृष्ठ पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अचेतन अचेतन का भोग नहीं कर सकता, इसलिए अचेतन प्रकृति के भोग के लिए होता है। तो अचेतन यहाँ पुरुष के भोग के लिए होता है, होना चाहिए था, प्रकृति के भोग के लिए नहीं। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तर वाले प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। एक एक सेंटेंस में इनका आंसर दिया गया है। और लास्ट में एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट भी दिया गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये भी कारिका पे आधारित है। 60 प्रश्न हैं और उनका उत्तर माला लास्ट में दिया गया है। 89 पृष्ठों की छोटी सी प्रश्नोत्तरी है, हिंदी में ही है पूरी पुस्तिका। जहाँ मूल आए हैं वहाँ कहीं कहीं श्लोक हैं। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, लेखिका अर्चना झा द्वारा लिखित सांख्य कारिका प्रश्नोत्तरी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।